महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है और इसके बाद बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। ये निलंबन 1 साल के लिए किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, विधानसभा में ओबीसी मुद्दे पर हंगामा हुआ, जिसके बाद बीजेपी के 12 विधायकों के ऊपर एक्शन लिया गया है और 1 साल के लिए इन 12 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। असेंबली का बीजेपी ने बहिष्कार किया। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर यह पूरा हंगामा हुआ। हालांकि देवेंद्र फडणवीस अभी कह रहे हैं कि मेरे विधायकों ने अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उनका बचाव करते हुए देवेंद्र फडणवीस दिखाई दिए, लेकिन इसके साथ ही 1 साल के लिए सस्पेंशन बीजेपी के 12 विधायकों का हुआ है। कमलेश सुतार इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। कमलेश, क्या हुआ विधानसभा में, किस तरह की परिस्थितियां थी, बताएं। देखिए मीनाक्षी, जब ये पूरा मामला हुआ ओबीसी आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक आक्रामक हो गए थे। उन्होंने जो स्पीकर के सामने वेल होती है वहां पर जाकर हंगामा किया, वहां पर जाकर नारेबाजी की। मेस जो होता है उनके सामने उसको राजदंड को उठाने की कोशिश की। इसके बाद में सभी नेताओं को जो तालिका सभापति होते हैं यानी प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर थे वहां पर, क्योंकि महाराष्ट्र में फिलहाल फुल फ्लेजेड स्पीकर नहीं है, तो उनके केबिन में जाकर बातचीत हुई। उस वक्त इन जो वहां पर स्पीकर के रोल में आज थे भास्कर जाधव, शिवसेना के नेता, उनसे बातचीत तो वहां पर हुई और बातचीत में कुछ सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के वहां पर अपशब्दों का प्रयोग किया, ऐसा भास्कर जाधव का कहना था और ये प्रस्ताव सदन में रखा गया। भास्कर जाधव ने कहा कि मेरे साथ लगभग गाली गलौज की गई, भद्दी भाषा का प्रयोग किया गया और इसीलिए महाराष्ट्र के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अनिल परब ने यह प्रस्ताव रखा कि ऐसा बर्ताव करने वाले 12 सदस्यों का निलंबन किया जाए और इसलिए 12 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया। अभी इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शामिल है। पूर्व मंत्री है इसमें गिरीश महाजन है, देवेंद्र फडणवीस के राइट हैंड माने जाते हैं, जयकुमार रावल है, आशीष शेलार है, अतुल भातखलकर है, बड़े बड़े नेता इसमें शामिल है और इनका निलंबन इस वक्त किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि जिस तरह से स्पीकर के चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में गर्मागर्मी चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या कम करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है और इसीलिए बिना किसी वजह के झूठे आरोप लगाकर इन सदस्यों का निलंबन किया गया और इसको लेकर अब महाराष्ट्र में राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। जी कमलेश, आप बता रहे हैं कि जिन 12 विधायकों का निलंबन हुआ है वो सारे जो है बीजेपी के बड़े नाम हैं। ऐसे में इस एक्शन को लेकर अब पार्टी की आगे क्या स्ट्रैटेजी रहती है और इस एक्शन का असर क्या होता है, ये देखना होगा। यकीनन आसानी से तो ये मुद्दा अब छूटने वाला नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। इससे पहले भी जब इस तरह का कभी सदस्यों का निलंबन हुआ था तो उसको लेकर हमने देखी कि बहुत ज्यादा राजनीति हुई। इसके पहले एमएनएस के कुछ सदस्यों का निलंबन हुआ था जब सदन में हाथापाई उन्होंने की थी। उसके बाद में एमआईएम के 2 सदस्यों का पिछली बार निलंबन हुआ था और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लगभग 12 सदस्यों का निलंबन हुआ है। काफी बड़ा आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या इस वक्त महाराष्ट्र की असेंबली में 106 सदस्य उनके पास है और अगर ये 12 विधायकों का निलंबन हो जाता है तो काफी बड़ी संख्या है, सीधा आंकड़ा 94 पर आ जाता है। और ऐसे सिलसिले में अगर 1 साल तक के निलंबन है मीनाक्षी, यानी कि आने वाला शीतकालीन सत्र हो या आने वाला बजट सत्र हो, इन सभी में सदस्य शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शायद अगली बार एक रिक्वेस्ट दिया जाएगा कि ये निलंबन पीछे लिया जाए, कम किया जाए, ऐसा रिक्वेस्ट हो सकती है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। उनका कहना है कि भले ही सदन से हमें निलंबित किया जाए, हम रास्ते पर ये लड़ाई लड़ेंगे, जनता तक ये लड़ाई लेकर जाएंगे, लेकिन अगर इसके बीच में अगर कल कहीं चुनाव कराने का वक्त आता है, भारतीय स्पीकर का चुनाव अगर होना है, तो ऐसे में सदस्य संख्या बहुत ज्यादा निर्भर करती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दावा कर रही थी कि चमत्कार हो सकता है, क्रॉस वोटिंग हो सकता है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या कम होने के नाते अगर चुनाव होता है तो फिलहाल चुनाव के कोई अंदेशा नहीं है और चुनाव का कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या बहुत कम नजर आएगी इसमें और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं। व्यूअर्स को ये भी बताइए कि ये जो ओबीसी को लेकर जो पूरा मुद्दा था, जिसके बाद एक हंगामे की स्थिति सदन में बनी और निलंबन हुआ, इस मुद्दे पर अभी किसका क्या स्टैंड है? आज की कार्रवाई में एग्जैक्टली इस मुद्दे को लेकर क्या हुआ था?
देखिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था मार्च में, ओबीसी का जो स्थानीय इकाइयों में जो आरक्षण होता है उसे रद्द कर दिया गया था। इसको लेकर हमने देखा कि दोनों भारतीय जनता पार्टी और महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दल इस बात को लेकर आक्रामक है। अब महाविकास आघाड़ी के जो भी घटक है उनका यह कहना है कि जो एम्पिरिकल डेटा होता है वो केंद्र को देना चाहिए था और वो केंद्र ने नहीं दिया, इसकी वजह से यह आरक्षण रद्द हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर रास्ते पर उतरी है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार महाराष्ट्र के कोने कोने में आंदोलन किए और देवेंद्र फडणवीस ने यह तक कहा कि अगर उनको सत्ता मिल जाए तो 4 महीने के अंदर वो ओबीसी आरक्षण जो हटाया गया है स्थानीय इकाइयों में उसको वापस लाएंगे या फिर राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इतनी आक्रामक राजनीति हमने इस मुद्दे को लेकर देखी और आज सदन में प्रस्ताव रखा गया। छगन भुजबल की तरफ से, एक ओबीसी के बड़े नेता है, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता है, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि केंद्र ने अगर इंपेरिकल डेटा दिया उसके बाद ही हम इस बारे में आगे कार्रवाई कर सकते हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों में और छगन भुजबल के बीच में यहाँ पर तू मैं सदन में हुई, जिसको लेकर सदस्य वेल में आ गए, नारेबाजी वहां पर की गई और इसीलिए सदन 2 बार एडजर्न करना पड़ा। हमारे पास जिन विधायकों को निलंबित किया गया उनमें से आशीष शेलार का स्टेटमेंट आ रहा है, एक बार अपने दर्शकों को वो सुनवाते हैं। इसका वर्णन मैं इतना ही कर सकता हूं कि तालिबानी पद्धति से सरकार चलाने वालों को भी शर्म आ जाए। ऐसे नए तालिबानी ये शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं। इनका स्वरूप नया तालिबानी इस प्रकार से ही किया जा सकता है। इस प्रकार से ये लोग महाराष्ट्र में कारोबार करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे सदन ने देखा, प्रेस गैलरी ने देखा कि जहां पर ओबीसी के आरक्षण को बचाने के लिए हमारे विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी बात कर रहे थे, उनको बात नहीं करने दिया गया और इसके खिलाफ स्वाभाविक कानूनन तरीके से अपना त्रागा व्यक्त करने के लिए जो भाजपा के सदस्य पीठासीन अधिकारी के यहाँ पहुंचे उनको भी शांत करके नीचे लाने का काम ये स्वयं मैंने किया। तो तानाशाही रवैया इसको बता रहे हैं यहाँ पर आशीष शेलार, लेकिन साथ ही आपको सुनवाते हैं देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में इंपेरिकल डेटा केंद्र सरकार ने देना चाहिए। इस प्रकार का जो ठराव सरकार ने मंजूर किया है ये पूरे तरीके से टाइम पास करने का काम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंपेरिकल इंक्वायरी बाय बैकवर्ड क्लास कमीशन कहा है और बैकवर्ड क्लास कमीशन को ये इंपेरिकल इंक्वायरी करनी है। बावजूद उसके केवल समय निकालने के लिए और केंद्र सरकार की ओर अंगुली निर्देश करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाइयां की जा रही है। हमने उसका विरोध किया है और अब सरकार का चेहरा और सरकार का बुर्का फट रहा है, इसलिए सभागृह में कामकाज न हो इस प्रकार का प्रयास सरकार की ओर से चल रहा है। आशीष शेलार का स्टेटमेंट हमने आपको सुनवाया। देवेंद्र फडणवीस की बात आपने सुनी। कमलेश सुतार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई पर लगातार कमलेश नजर बनाए हुए थे। कमलेश, अब यहां से आगे क्या समझा जाए? 12 सदस्यों का निलंबन हुआ है, तो अब इससे आगे बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी? बेशक आशीष शेलार कह रहे हैं कि ये तो तानाशाही रवैया है, सबने देखा, कैमरों पर कैद है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था। जी मीनाक्षी, जिससे पहले मैं जवाब दूं, इसका जवाब मैं खुद लेना चाहूंगा अतुल भातखलकर जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और निलंबित सदस्यों में से एक है। उन्हीं से जानेंगे हम कि क्या हुआ था। हम जानना चाहेंगे, सवाल पूछा गया है दिल्ली से एंकर से हमारे की जो कुछ हुआ दिखाई दे रहा है, क्या आपको लगता है जिस तरह का आरोप लगा है षड्यंत्र है, आप कह रहे हैं कि एक जानबूझकर षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, क्यों ये षड्यंत्र लग रहा है आपको? ये लोकशाही की, जनतंत्र की हत्या है और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण को से लेकर किसानों तक के अलग अलग विषय के ऊपर यह सरकार का जो फेल्यूर है वो हम सभागृह में एक्सपोज कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने हमारा आवाज दबाने का एक घिनौना प्रयास किया है। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं तो डायस पे भी नहीं गया था, मैं तो मेरे चेयर पे बैठा था, फिर भी मेरा नाम लिया, क्योंकि मैं रोज इस सरकार की आलोचना करता हूं, उद्धव ठाकरे जी को एक्सपोज करता हूं। उसका एक बदले की भावना से इन्होंने आज का ये कांड किया है। लेकिन क्या हुआ था उस वक्त? बताया जा रहा है कि गाली गलौज की गई, भद्दी भाषा का प्रयोग किया गया, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, ऐसा कुछ हुआ था वहां पे? एग्जैक्टली क्या हुआ था? पहली बात तो
सभागृह के सदस्य के ऊपर कुछ भी कार्रवाई करनी है तो सभागृह में क्या हुआ है उसके आधार पर करना चाहिए ना। नहीं तो हम भी भुजबल को निष्कासित कर सकते थे कि उनको 1.5 बरस जेल में रखा इसके लिए। ऐसा नहीं होता है असेंबली के नियम में। पहली बात, सभागृह में क्या हुआ आप सभी ने देखा है, उसका लाइव फीड अवेलेबल है। कई सदस्य डायस पे गए, ये वस्तुस्थिति है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ महाराष्ट्र की विधानसभा के इतिहास में। और ये क्यों हुआ? ओबीसी आरक्षण का विषय लेकर उन्होंने एक रिजोल्यूशन टेबल किया। वो करते समय छगन भुजबल जी ने अपना एक बड़ा लंबा भाषण दिया। आपको नहीं लगता है कि उनके भाषण के ऊपर राज्य के विपक्ष के नेता को बोलने देना चाहिए? उनको बोलने को नहीं दिया। लेकिन पीठाधीश अधिकारी जो थे उनका कहना है कि उनके साथ गलत बर्ताव किया गया। भास्कर जाधव ने आरोप लगाया। जो सभागृह में हुआ, सबके सामने हुआ, इसमें तो कुछ नहीं हुआ। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के विधायक आहत हुए। उन्होंने सभागृह तहकूब किया। हम उनके केबिन में गए, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के केबिन में गए, उधर बहस हुई, गरमागरम चर्चा हुई। आप इतने बरस से राजनीतिक पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको भी मालूम है हर हाउस सेशन में ऐसे होता ही है। चर्चा हुई, उन्होंने मान्य किया। वहां शिवसेना का एमएलए था। गाली गलौज किसने किया? मैं यहाँ नाम नहीं, और मैं गाली तो बोल ही नहीं सकता। लेकिन आप जो कह रहे हैं, दूसरी बात, उसके बाद बात खत्म हुई। आशीष शेलार ने एज अ चीफ व्हिप एक परंपरा को ध्यान में रखते हुए उनसे माफी भी मांगी। गले मिल गए हम सब, बात खत्म हो गई। सभागृह चालू होना चाहिए था, लेकिन आपने देखा 1.5 घंटा उन्होंने सभागृह चालू नहीं किया, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर्ड कर रहे थे ये थ्योरी। उनको भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को बर्खास्त करना था, और इसके लिए उन्होंने ये साजिश की, और ये जनतंत्र की हत्या आज उन्होंने की है। ऐसा आरोप लगाया आपके सदस्यों की तरफ से कि ये विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर निलंबन किया गया है। आरोप लगाया होगा, लेकिन जब जब विधानसभा के सदस्य को बर्खास्त किया जाता है तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया नहीं जा सकता है, ऐसी मेरी जानकारी है, जहां तक मेरा नॉलेज है। पहली बात। दूसरी बात, कहां उन्होंने चुनाव लगाया? कल के कैबिनेट में डिसीजन ही नहीं लिया। कांग्रेस की वैल्यू थोड़ी है इस आघाड़ी में कुछ। 1 साल तक आपको निष्कासित किया। 1 साल का समय बड़ा लंबा होता है। बिल्कुल बड़ा समय लंबा होता है। और दूसरी बात तो कि गलत पद्धति से किया है। मेरे जैसे सभागृह में इतना एक्टिव, और ये प्रकरण में एक बूंद से भी संबंध नहीं था, तो भी मेरे को किया है। और इसके लिए मैंने उनको कहा कि अभी इसके आगे का अधिवेशन आप वर्षा बंगले पे रखो, यहाँ रखने की आवश्यकता नहीं है। जी शुक्रिया। तो अतुल भाटकलकर हमारे साथ थे। मीनाक्षी, आपने सुना उन्होंने क्या कहा। उनका यह कहना है कि ऐसा जो आरोप लगाया जा रहा है वैसा हुआ ही नहीं था, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर आपने देखा कितनी आक्रामक होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। हम बाकी निष्कासित सदस्यों भी बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ठीक है, मैं आपसे हमारे साथ एक दो कमलेश सदस्य और जुड़ सकते हैं, तो हम बात करेंगे शायद उनसे। जी जी, तो हमने देखा कि अतुल भाटकलकर खुद जिन पर निलंबन की कार्रवाई की यहाँ पर की गई है, उनका क्या कहना था। तकरीबन 11, और उसमें कुछ बहुत बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जैसे आशीष शेलार हो, मुंबई भाजपा के अध्यक्ष रहे, काफी सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी के। गिरीश महाजन जो देवेंद्र फडणवीस के राइट हैंड माने जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, उनको निष्कासित किया गया। जयकुमार रावल पूर्व मंत्री है, उनको निष्कासित किया गया है। साथ ही साथ संजय कुटे, वो भी ओबीसी विभाग के मंत्री रहे, उनको भी यहाँ पर सस्पेंड किया गया। तो काफी बड़ी ये है महाराष्ट्र विधानसभा से। लेकिन देखना ही होगा कि अब आगे इस पर बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या रहती है, क्योंकि 12 विधायकों का निलंबन 1 साल के लिए किया गया है। बड़ा एक्शन वहां पर अभी हुआ है।